हेलो दोस्तों, मैं गौरव बंसल। मैं बात करूंगा आज हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना हेतु याचिका। जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 है उसके अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना हेतु याचिका है ये। और ये जो पुनर्स्थापना है, जो दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना है, इसमें होता क्या है, जब पत्नी अपने पति से अलग हो जाती है, अलग होने का मतलब वह अपनी माँ के घर पे चली जाती है या कहीं और चली जाती है, तो जो इसमें पति है, जो पेटिशनर याचिका दर्ज, जो पेटिशनर है, तो वो एक याचिका दर्ज करता है कोर्ट में, ठीक, ताकि वह अपने दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना वापस पा सके। अब इसको देखते हैं ड्राफ्ट किस तरह से होता है। सबसे पहले लिखते हैं कोर्ट का नाम, जैसे हमने लिखा हुआ है, न्यायालय श्रीमान प्रधान परिवार न्यायाधीश साहब बिजनौर। आपका जो जहाँ का भी कोर्ट है वो कोर्ट का नाम लिख लेंगे, उसके ठीक लेफ्ट साइड में परिवार संख्या लिखेंगे। उसके बाद में जो याचिका करता है, जो पेटिशनर है, पेटिशनर का नाम, पेटिशनर की उम्र, पेटिशनर का निवास स्थान, पेटिशनर के पिता का नाम, पेटिशनर का आधार कार्ड नंबर, पेटिशनर का मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें लिखेंगे। और उसके आगे लिख देंगे लेफ्ट साइड में जाके याचिका करता है या पेटिशनर, ठीक। उसके फिर लिखेंगे बनाम। बनाम लिखने के बाद में जो रेस्पोंडेंट है, जो उत्तरदाता है, उसका नाम, उसके पिता का नाम या पति का नाम, ठीक। उसका निवास स्थान जहाँ पे वो हाल ही में निवास कर रही है, उसका मोबाइल नंबर, उसका आधार नंबर, और उसके ठीक राइट साइड में लिख देंगे उत्तरदाता या रेस्पोंडेंट। अब इसको लिखते किस तरह से हैं तो देखेंगे। सबसे पहले श्रीमान जी, श्रीमान जी लिखने के बाद लिखेंगे उपरोक्त पेटिशनर निम्न प्रकार सविनय निवेदन करता है। यह लाइन लिखने के बाद में इसमें पैरा 1 लिखेंगे और कोर्ट को बताएंगे यह है कि उत्तरदाता के साथ पेटिशनर का विवाह दिनांक XYZ में इस माननीय न्यायालय के कार्य क्षेत्र में हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ था। कोर्ट को बताएंगे जो पेटिशनर है उसका जो विवाह हुआ था रेस्पोंडेंट के साथ इस दिनांक को माननीय न्यायालय के कार्य क्षेत्र में हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ था। अब विवाह संपन्न हो गया। अब इसमें पैरा 2 लिखेंगे, यह है कि पेटिशनर और उत्तरदाता उसकी पत्नी विगत में साथ साथ रहते थे। कोर्ट को बताएंगे जो पेटिशनर है और उत्तरदाता जो उसकी पत्नी है, जो बीते हुए दिन है या जो बीता हुआ समय है वह साथ साथ रहते थे। और उसके बाद में पैरा 3 लिखेंगे, यह है कि दिनांक XYZ को उत्तरदाता उसकी पत्नी अपने भाई के साथ अपने पिता के घर चली गई थी। उसने 1 माह के भीतर वापस आने का वायदा किया था, परंतु वह अभी तक वापस नहीं आई। कोर्ट को बताएंगे कि जो उसकी पत्नी थी, जो रेस्पोंडेंट थी, वह अपने भाई के साथ अपने पिता के घर पर चली गई थी। उसने 1 महीने के भीतर वापस आने के लिए बोला था, परंतु वह अभी तक वापस नहीं आई। समय ज्यादा हो गया, ठीक। अब इसमें पैरा 4 लिखेंगे, यह है कि पेटिशनर अपने ससुर के घर अपनी पत्नी को लाने गया था, परंतु उसने अकारण एक के बाद एक बहाना बनाकर घर आने से मना कर दिया। न्यायालय को बताएंगे कि पेटिशनर जो है रेस्पोंडेंट को लेने के लिए अपने ससुर के यहाँ पे गया था, परंतु जो रेस्पोंडेंट है उसने एक के बाद एक बहाना बनाया और किसी तरह से आने से मना कर दिया, ठीक। अब इसमें पैरा 5 लिखेंगे, यह है कि उत्तरदाता, यह है कि रेस्पोंडेंट द्वारा पेटिशनर को छोड़ दिया है। इसमें लिखेंगे, यह है कि जो रेस्पोंडेंट है, जो उत्तरदाता है, उसने पेटिशनर को छोड़ दिया है और बिना किसी जायज और न्यायिक कारण के उसने अपने आप को पेटिशनर के साथ रहने से पृथक कर लिया है या अलग कर लिया है, ठीक। ये बताएंगे कोर्ट को। अब इसमें पैरा 6 लिखेंगे, यह है कि उत्तरदाता, यह है कि रेस्पोंडेंट के विरुद्ध पेटिशनर को वाद का हेतु तब उत्पन्न हुआ जब उत्तरदाता अपने पिता के घर गई थी, और वह तब तक जारी रहेगा जब तक उत्तरदाता पेटिशनर के घर वापस नहीं आ जाती। न्यायालय को बताएंगे यह वाद तब शुरू हुआ था जब वह अपने पिता के घर गई थी, और तब तक जारी रहेगा जब तक वह पेटिशनर के घर पर वापस नहीं आ जाती, ठीक। इसमें पैरा 7 लिखेंगे, यह है कि वाद का मूल्यांकन क्षेत्राधिकार वास्ते, जो क्षेत्राधिकार वास्ते मूल्यांकन है वह यहाँ पे लिखेंगे जैसे हमने लिखा हुआ है। उसके बाद लिखेंगे जिस पर न्याय शुल्क का भुगतान कर दिया गया है, जो भी कोर्ट फीस होगी वो कोर्ट फीस लिख लेंगे। और उसके बाद में लिखेंगे न्याय शुल्क का भुगतान कर दिया गया है। अब इसमें एक हेडिंग लिखते हैं हम, याची सविनय निम्न प्रकार निवेदन करता है। इसमें क्या करके लिखेंगे, यह है कि दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना की डिग्री पेटिशनर के हित में और उत्तरदाता रेस्पोंडेंट के विरुद्ध पारित की जाए, ठीक। इसमें क्या लिखेंगे, यह है कि कोई अनुतोष जो कि माननीय न्यायालय उचित और पर्याप्त समझे, कोई अनुतोष है जो माननीय न्यायालय उचित समझे या पर्याप्त समझे और जो केस की परिस्थितियों में उचित हो, पेटिशनर के हित में पारित किया जाए, कोर्ट से रिक्वेस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम सत्यापन करेंगे। सत्यापन क्या करेंगे, लिखेंगे मैं कि उपरोक्त नामांकित पेटिशनर, ठीक,
मैं कि उपरोक्त नामित पेटिशनर यह सत्यापित करता हूं कि याचिका का पैरा 1 से 7 तक मेरे तथ्यों तथा मेरी निजी जानकारी में सत्य है। सत्यापन में यही तो बताएंगे कि पैरा जो याचिका का पैरा 1 से 7 तक है मेरी निजी जानकारी में सत्य है, और पैरा 1 से 7 तक कानूनी सलाह पर आधारित है जो मेरे विश्वास में सत्य है। अब इसको क्या करेंगे, हस्ताक्षरित और सत्यापित की दिनांक लिखेंगे, जिस दिन ये हुआ है वो दिन लिखेंगे और स्थान लिखेंगे जहां पर हुआ है। ठीक, ये लिखने के बाद में राइट साइड में पेटिशनर लिखेंगे और पेटिशनर के यहाँ पे उसका सिग्नेचर हो जाएगा, अधिवक्ता की मोहर आ जाएगी। और इसमें ध्यान देने वाली जो बातें हैं वो ये हैं याचिका में निम्नांकित विवरण दिया जाना चाहिए। सबसे पहले तो विवाह की दिनांक, जिस विवाह को शादी हुई थी। ठीक, दूसरी चीज विवाह के समय पक्षकारों की आयु, जिस समय उनकी शादी हुई थी उस समय उनकी आयु क्या थी। और इसमें क्या लिखेंगे, विवाह के बाद कितनी अवधि तक पक्षकार साथ रहे। जब विवाह हुआ विवाह के दिन से और कितने दिन बाद तक वह साथ रहे। साथ न रहने का कारण भी लिखना पड़ेगा और साथ साथ रहने के लिए की गई मांग का विवरण भी देना पड़ेगा। इस तरह से आपकी ड्राफ्टिंग बनकर तैयार हो जाएगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल लॉ शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।